नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में हमने आपको बताया था। और साथ में दोस्तों हमने आपको यह भी बताया था ना कि दिल्ली पुलिस में दोस्तों एक तो कांस्टेबल की वैकेंसी आ ही रही है, साथ में दोस्तों दिल्ली पुलिस में ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी आ रही है। इसको दोस्तों आसान भाषा में समझिएगा, दिल्ली पुलिस ट्रेड्समैन में दोस्तों आपका कहने का मतलब ये है ना, ये दोस्तों एमटीएस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। आसान भाषा में इसको मैं ट्रेड्समैन कहता हूं, क्योंकि इसमें दोस्तों अलग अलग ट्रेड्समैन आपका जॉब का होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे आप लोग हेडिंग देखोगे ना, दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन का ये वैकेंसी है, इस नाम से आती है। एसएससी इसको कंडक्ट करवाने वाला है। इसमें अलग अलग ट्रेड का वैकेंसी होता है। आगे सारा कुछ आपको डिटेल्स बताएंगे। पहले इसमें समझ लीजिए कितना पोस्ट है। 888 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, 888 पोस्ट पर। ये दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लीजिए। जनरल का 407 है, ओबीसी का 274 है, ईडब्ल्यूसी का 88, एससी का 58 और एसटी का 61 पोस्ट पे वैकेंसी, 61 पोस्ट। ठीक है। अब देखो इसमें जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग ट्रेड्स में वैकेंसी है, तो इसको आसान भाषा में ट्रेड्समैन का ही वैकेंसी समझ लो दिल्ली पुलिस के थ्रू। ठीक है। कुक में दोस्तों 270 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 270। वाटर कैरियर में आपका 26 पोस्ट हो गया। स्वीपर में 254। तो हमेशा कुक और स्वीपर में ज्यादा वैकेंसी निकलती है, इसमें भी आप लोग देखो। मोची में 29, धोबी में 104, टेलर में 25, खलासी में आपका 7, माली में 28, बार्बर में 55, कारपेंटर में 10 है। इसके अलावा दोस्तों सफाई कर्मचारी बहुत सारा पोस्ट है, 1 2 पोस्ट 10 पोस्ट ऐसा ऐसा करके पोस्ट है। ठीक है। तो वो कुछ पोस्ट हमने नहीं लिखा है। ठीक है। जिसमें ज़्यादा ज़्यादा वैकेंसी था हमने चर्चा यहाँ पर कर दिया है। अप्लाई, आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर कब से अप्लाई हो रहा है? आप एसएससी का ऑफिशियल कैलेंडर उठा के देख लो, सारा कुछ क्लियर हो चुका है। ये दोस्तों आपका 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अब आप लोग पूछोगे सर 1 अक्टूबर में वैकेंसी आ रही है, आप इतना पहले बना रहे हो। देखो पहले इंफॉर्मेशन मैं इसलिए देता हूं ना, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको। अब जब वैकेंसी आए तब आप तैयारी करोगे ना, तब ये आपका रिजल्ट कहां से होने वाला है। ठीक है। संपूर्ण चीज ध्यान समझिएगा। इसका दोस्तों देखो अप्लाई करते समय मात्र 100 रुपये लगता है, और बाकी दोस्तों एससी है एसटी है तो 0 रुपये। ठीक है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। एज 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा। 18 से 27 साल, ओबीसी का 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है एज में। ठीक है। क्योंकि दोस्तों ओबीसी वाले 30 साल तक और एससी एसटी वाले 32 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब सारा कुछ आपको ध्यान से बताता हूँ। देखो इसका एग्जाम जो दिसंबर में है। अब आप लोग अक्टूबर में वैकेंसी आए तब तैयारी स्टार्ट करोगे, 1 महीने समय में क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम आपका दिसंबर में है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है। समझ रहे हैं ना इस बात को। अब आप लोग पूछोगे सर ये परमानेंट जॉब है कि नहीं? 100% दोस्तों ये आपका, मैं यहाँ बता दूं जॉब प्रोफाइल। ठीक है। कि ये भैया 100% आपका सरकारी जॉब है। ठीक है। इसमें काम क्या करना पड़ता है, देखो वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारा कुछ आपको क्लियर करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया ये सरकारी जॉब है। जॉब कहाँ पर होगा भैया? जैसे नाम से ही जाहिर है दोस्तों, दिल्ली में ही आपका जॉब का लोकेशन होगा। पेपर आप एसएससी के थ्रू, ये क्योंकि वैकेंसी हो रही है, तो पेपर आपको कहाँ देना होगा? खुद से सेंटर 3 चूज करना होगा, और अपने अनुसार दोस्तों अपने नज़दीक में चूज कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा। लेकिन आपका जॉब का लोकेशन दिल्ली में होगा। वर्दी आपको मिलेगी, ट्रेनिंग वगैरह जो सारा प्रक्रिया है ना। देखो जैसे दोस्तों इसका काम भी बता देता हूँ। अब जैसे दोस्तों पहले मैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं, उसके बाद काम वगैरह सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है। देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल होता है। रिटन में सवाल क्या पूछा जाता है ध्यान से समझिएगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट का समय होता है। निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें वैकेंसी आएगी तब पता चलेगा है कि नहीं। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मैथ से 25 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और दोस्तों देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक है। देखो ये जीके और करंट अफेयर मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलो जीके जीएस मिलाकर 50 क्वेश्चन, 50 25 25 यानी टोटल 100 क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। तो जीके जीएस का बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। 5-6 आपका करंट अफेयर का सवाल रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेपर का जो लैंग्वेज होगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। अब पेपर कौन सा मोड होगा, क्योंकि एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, तो और एसएससी का भाई एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब ऑनलाइन ही आजकल हो रहा है। तो भैया ये भी आपका ऑनलाइन होने की संभावना है। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस वगैरह सारा कुछ हमने आपको जानकारी दे दिया। सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया। अब अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि एग्जाम डेट पहले से ही मेंशन है। और इसके लिए जो बुक लेना है ना, आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन के लिए। ठीक है। देखो भर्ती परीक्षा 2023 के जो न्यू सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये बुक होने वाला है। 2450 बहुबे के पेपर्स इसमें मिलेगा।
आपको 2 सॉल्व पेपर भी इसमें मिलने वाला है, ताकि आपको आइडिया लगे ना एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, और 20 प्रैक्टिस सेट जैसे जिससे आपका जो स्पीड है ना इंक्रीज हो सके, और दोस्तों आप लोगों को पहले इस टाइम में एग्जाम को क्रैक कर सको। तो सारा का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीकी दुकान से ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या सवाल पूछे जाएगा दोस्तों, सारा कुछ आपको आगे बताएंगे। अब जैसे ट्रेड टेस्ट जो है ना, ये केवल क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई मतलब केवल पास करना होता है, मेरिट से इसका लेना देना नहीं है। मेरिट जो आपका बनेगा ये दोस्तों आप जो देख रहे हो 100 क्वेश्चन पर बनेगा। ट्रेड टेस्ट पास करना है। ट्रेड टेस्ट में टोटल 20 मार्क्स का सवाल रहेगा। 10 पास करने के लिए आपका नंबर लाना होगा, यानी 20 में से 10 यानी 50% लाइएगा पास। अब मान के चलो दोस्तों 20 में से आप 8 नंबर लाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई। रिटेन में भले ही दोस्तों आप 99 नंबर ले लो, ट्रेड टेस्ट जो आपका 20 नंबर का है ना, उसमें 10 तो आपको लाना ही लाना है। अगर दोस्तों 10 की जगह 9 आ गया तो फेल। तो भैया ट्रेड टेस्ट में क्या सवाल पूछेगा वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। ठीक है, चलो क्लियर कर देता हूं दोस्तों। पहले सैलरी देख लीजिए, 18,000 स्टार्टिंग सैलरी है, 56,900 आपका हाईएस्ट सैलरी है। इन हैंड अगर प्रथम मंथ की बात करें ना कि भैया फर्स्ट महीना हमारा सैलरी कितना मिलेगा, देखिएगा ये दोस्तों आपका 25,000 से ज़्यादा ही पहला महीना आपके बैंक में भैया क्रेडिट हो जाएगा। 25,000 सैलरी। अब समझिएगा काम क्या करना होगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कुक पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हो आप, ठीक है, तो कुक में काम क्या होता है, खाना बनाने का काम। क्लियर है, सबका काम बताएंगे, एक एक कितना क्या 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 पूछेगा ना दोस्तों एग्जैक्ट, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। क्योंकि आप नोटिफिकेशन देखोगे ना, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि भाई ये इसका कुक का ये काम है, इससे संबंधित सवाल पूछेगा, तो भाई कोई डाउट रहेगा नहीं। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, इतना मान चलो कुक में 5 ही सवाल है, पढ़ के जाते हैं 25 भूल जाते हैं। तो भैया जो सवाल पूछेगा वही आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे आप दोस्तों मोची का काम है भैया जूता चप्पल से संबंधित, स्वीपर का काम है स्वीपर से संबंधित काम, वाटर कैरियर पानी ढोने का समझ लो वो काम हो गया, खलासी का काम खलासी। अब इस सब का ड्यूटी कहाँ होगा, दिल्ली में, जैसे कि मैंने बताया। अब दिल्ली में दोस्तों अब मान के चलो जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं उनका बड़ा ऑफिस होता है, तो वहाँ पर पहले क्या होता था ना, पहले प्राइवेट तौर पर लोग वहाँ पर जाते थे, 2 साल 3 साल काम किए, उसके बाद परमानेंट हो जाता था। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है ना कि भैया अब सभी को पहले ही सारा प्रोसेस के थ्रू ये वैकेंसी निकाल दी है, और इसको दोस्तों जब जॉब लगा आप लोगों का उसी टाइम से परमानेंट, समझ ले रहे हो ना, इस बात को समझिएगा। तो ये दोस्तों आपका वैकेंसी के बारे में बताया। अब देखो एग्जैक्ट क्या क्या सवाल पूछेगा आपका ट्रेड टेस्ट में, वो दोस्तों आपको पहले बताऊं। आप लोग सवाल हमसे पूछ सकते हो ना कि सर क्या इसके लिए ट्रेड का सर्टिफिकेट की भी क्या जरूरत होती है, तो नहीं, ट्रेड सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा। बात बहुत बढ़िया चीज़ है, ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, बस आप 10वीं पास हो ना, भर सकते हो। और खुद के कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना है। अब ऐसा नहीं है आप बिहार में ओबीसी हो तो वहाँ पर जनरल में डालो, खुद के कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि ये दिल्ली आपको पता है ना केंद्र सरकार द्वारा शासित राज्य है, और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो अपने राज्य में जो आप कैटेगरी में आते हो, जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसी कैटेगरी में भर सकते हो। तो बढ़िया सबसे अच्छा काम ये है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो कुक में सबसे ज़्यादा पोस्ट होता है, तो कुक का काम ध्यान से समझिएगा। बहुत सारा इसमें कुक में सवाल पूछा जाता है, उसमें से इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताता हूँ। देखो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का आपको पता है खाना बनता है, तो उसका आपका ज्ञान होना चाहिए। साथ में जो भारतीय व्यंजन है ना उसको अच्छे तरह से तैयार करने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अनाज दाल सब्जी जैसे जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ है ना, उनके दोस्तों बारे में जानकारी अच्छा सा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेड टेस्ट होगा ना तो आपको 100% ये पूछेगा ही पूछेगा। जानिए 4th नंबर पॉइंट, आटा आपको बूंद दे देगा ना, सैंपल के रूप आप आटा दे देगा, गूंदने के लिए बता देगा भैया आटा गूंदो। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट काम आपको बताता हूँ, सब्जियों को काटना और मसालों को पीसने का ज्ञान होना चाहिए। अब मार्क आप मान लो दोस्तों आपको दे देगा प्याज दे दिया, ठीक है, प्याज आपको बोलेगा कि भैया सलाद के लिए प्याज कटिंग करके दिखाओ सामने। अब कैसे करोगे, सब्जी का प्याज अलग कटता है और दोस्तों सलाद का जो सैलेड होता है उसका प्याज अलग कटने का तरीका होता है। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आटा गूंदने को साथ साथ देगा ना, और रोटी बेलने को आपको दे देगा कि भैया 10 सेकेंड एक कॉमन समय होता है, आपको कितना साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया गोल रोटी आपको बेलना हो आना अनिवार्य है। अब नहीं कि रोटी भैया ऐसे ऐसे करके तिरछी बेल दिए, ऐसे बेल दिए, तब भाई डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, आटा गूंदना, रोटी का दोस्तों आपका बेलना, सब्जी काटना और दोस्तों मसालों का ज्ञान। अब 10 प्रकार का मसाला रखा रहेगा भैया, ये पूछेगा ये वाला कौन सा मसाला है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी दोस्तों किचन विचन का सफाई और वाटर कैरियर का समझो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। देखो रसोई के बर्तनों और बर्तनों की धुलाई के बारे में अच्छा से ज्ञान होना चाहिए। भंडारण मेस
लेखों का ज्ञान। ये दोस्तों केवल इसी में नहीं, कोई भी ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई करो ना, सभी में ये आपका काम होने वाला है। तो इस वीडियो को सेव करके 1-2 बार देख लीजिए, हमेशा काम आएगा आपको, ठीक है। ट्रेड्स का कोई भी वैकेंसी आती है, ठीक है। किचन में, मेस में सफाई और दोस्तों साफ सफाई का व्यवस्था, वाटर कूलर का संचालन और रख रखाव का ज्ञान, इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। वाटर कूलर रहता है ना जो पानी ठंडा करता है, उसका रख रखाव संचालन। डेजर्ट कूलर होता है ना, मान के चलो आपका रेगिस्तान में क्षेत्र में मिल गया, पैड बदलना, उसका साफ सफाई करने का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब सफाई कर्मचारी का तो बताने की जरूरत है नहीं, सफाई कर्मचारी का काम होता है सफाई सामग्री जैसे फिनाइल और एसिड का ज्ञान होना चाहिए। फिनाइल एसिड का ज्ञान तो इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता का गुणवत्ता, कचरे का डंपिंग और उसका उचित निपटारा, ठीक है। शौचालय, सेफ्टी टैंक, पाइप, इसका आपका सफाई का ज्ञान होना चाहिए। आप सफाई कर्मचारी में भरोगे तब ये सब तो साफ करना पड़ेगा आपको। मोची का काम, नाम से ही जा ही रहे दोस्तों, जूता सिलाई का काम, मरम्मत का काम, ठीक है। विभिन्न प्रकार का चमड़ा का सामग्री का ज्ञान होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। विभिन्न प्रकार के धागे और दोस्तों नाखून ज्ञान, ठीक है। चमड़े की सिलाई मशीन का चलाने का आपका ज्ञान हो गया। चमड़े का एक विशेष रंग को कैसे तैयार किया जाता है, तो ये सब काम हो गया, ठीक है। धोबी का काम अगर हम बात करें तो धोबी का काम मैं आपको बता देता हूँ। देखो धोबी का काम होता है सेम दोस्तों, विभिन्न प्रकार का कपड़ा कैसा धोया जाता है, तो ये सब धोबी वगैरह में ज़्यादा डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, ठीक है। आपका साबुन वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो धुलाई सामग्री है। टेलर आपको कपास, ऊनी वर्दी, कटाई, टेलर मतलब कपड़ा सीने का, आसान भाषा में समझो। डिस्क्वालीफाई किस में करता है, वाटर कैरियर, कुक, इस सब में डिस्क्वालीफाई करता है, ठीक है। दफ्तरी माली का काम क्या होता है, दफ्तरी का काम आपका रजिस्टरों का और फाइलों को रख रखाव, डाक या फाइलों का वितरण, ये तो दफ्तरी में कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, बहुत कम ही सीट होता है। माली का गार्डन में आपका काम दे देगा, फूल पौधे के आपका अनुभव होना चाहिए, दे देगा ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पेड़ है दोस्तों, किसका है, तो ये सब आपका ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। और बार्बर का तो बाल से संबंधित आपका होता ही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, टेस्ट के बारे में सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है उसका इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलता ही है, साथ में अपकमिंग वैकेंसी का भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, ताकि आप अभी से वैकेंसी जान जाओ ना, उसी के अनुसार आप तैयारी कर सको, ठीक है। तो सारा कुछ आपको क्लियर कट कर दिया। आने वाले समय में ये सब वैकेंसी आपको बहुत बड़ा दोस्तों मौका मिलने वाला है, ठीक है। बीएसएफ का ट्रेड्समैन, आईटीबीपी, जो अर्धसैनिक भले उसमें तो ट्रेड्समैन में जाते ही हो, लेकिन इसमें चले जाओगे ना तो एक जगह स्थायी ड्यूटी रहेगा कि दिल्ली में काम है तो भैया दिल्ली में ही ड्यूटी है। बाकी अर्धसैनिक बलों में 3 साल यहाँ रहो, कश्मीर में 3 साल आपका पंजाब भेज दिया, 3 साल आपको भेज दिया अरुणाचल प्रदेश, इधर उधर घूमते रहते हो। लेकिन ये लग गया ना तो दिल्ली में रहोगे और अच्छा खासा धीरे धीरे सैलरी बढ़ के 40-50 हज़ार तक सैलरी 3-4 सालों में आपका जाने लगेगा, ठीक है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। धन्यवाद।